जय हिंद, जय भारत। मैं ईश्वर सिंह, भारतीय चालक संघ का सदस्य, जिला धार, तहसील कुक्षी से आज आपके सामने मेरी बात रखने आया हूँ। अभी जो नया कानून हमारे गृह मंत्री माननीय आदरणीय सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिया गया है कि कोई दुर्घटना रोड से हो जाती है चालक से, तो उसे 10 साल की सज़ा दी जाएगी और कुछ जुर्माना भी दिया गया है उसमें, जो वो कोई भी चालक नहीं भर पाएगा। तो मेरा उस पर एक अहम मुद्दा है, यूँ माने आपके, मैं उसको थोड़ा सा बिंदु डालना चाहूँगा। पहले आप ये वीडियो देखिए जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। तो देखा आपने, यहाँ पर गलती किसकी होती और मानी किसकी जाती। अधिकतर यही होता है इस जो चालक की राह में, अधिकतर ऐसा कई बार होता है कि गलती किसकी होती है और भुगतना हमेशा चालक को पड़ता है। यहाँ पर मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय तथा मेरे मुख्यमंत्री महोदय जो नए नियुक्त हुए हैं, उनसे मेरी एक अपील रहेगी, आपने फायदे की बात तो अभी तक नहीं की है इन लोगों की, इनकी सुविधा की बात अभी तक नहीं की है। इनको गिराने की बात के लिए आपने नया कानून लाके दे दिया है। कानून था, पहले भी था, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा ठोस कर दिया है, जिसके चलते हुए अपना जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो चला रहे हैं, हमारे चालक भाई चला रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था चलाने में भी उनकी अहम भूमिका है। आपके 4 स्तंभ है, लेकिन उसमें एक चार स्तंभ में एक स्तंभ हमारे चालक भाइयों की वजह से चल रहा है। आपने क्या जरा सा विचार विमर्श नहीं किया उस कानून पर? आप कह रहे हैं कि वो कोई दुर्घटना, कोई जानबूझ के किसी को मारता है, वो अलग बात है। कोई साजिश कर रही हो, षड्यंत्र कर रहा, वो राजनीतिक लोग करते हैं। एक आम आदमी गरीब अपने घर का पालन पोषण करने के लिए वो व्यक्ति षड्यंत्र नहीं करता है, वो सिर्फ अपने जीवन व्यापन करने के लिए चालक जो है दिन रात एक करता है, 4-4 दिन 5-5 दिन महीने भर जो है वो चलाकर अपना घर का पालन पोषण करता है। ये कानून उनके लिए लगाया जाता है जो मर्डर करते हैं, जो रेप करते हैं, इससे सटीक कानून बनाए। लेकिन ये चालक जो दिन का रोज का मजदूर है, उसके कलेक्टर रेट भी नहीं मिलती है उसको, और मान सम्मान की तो बात है ही नहीं। अब एक डर सा पब्लिक के बीच में हो रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इन्हें जिताया है पब्लिक के हित के लिए, इन्हें जिताया है लोगों की सेवा करने के लिए। आप मुझे बताएं, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई जानबूझ के कोई दुर्घटना करता है क्या? घटनाएं होती है, आकस्मिक होती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नहीं हो पता तो आपके बगल में जो चालक बैठा है उससे पूछिएगा, क्या उसने कभी इसे किसी के ऊपर चढ़ाने की सोची? एक बिल्ली कुत्ता है, कोई सी भी चीज हो ना, उससे भी डरते हैं वो लोग कि कहीं उसके ऊपर चढ़ना जाए, उसको चोट ना आ जाए, एक गिलहरी तक के ऊपर। कोई चालक नहीं चाहता कि किसी को जनहानि हो, कोई नहीं चाहता कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, वैसे ही वो लोग कम शिक्षित होते हैं। हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा विचार विमर्श कीजिए उस पर। और मैं एक बिंदु और डालना चाहूंगा, मेरे जो मध्य प्रदेश में डायल 100 चालक हैं, 100 नंबर के चालक है, 108 के जो एम्बुलेंस के चालक हैं, उन्होंने काफ़ी समय से, जब से योजना लागू हुई है, उनकी वेतन वृद्धि अभी तक नहीं हुई है, इन जो करप्टेड कंपनियों के कारण। एक बार हिस्ट्री निकाल के देखिए, और सबसे पहले इन जो कंपनीधारी हैं इनको सजा दीजिए। और आपके मित्र हैं ये लोग तो वो अलग बात है। आपका अगर ये कंपनी वाले लोग मित्र हैं आपके तो वो अलग बात है। इनसे हिस्ट्री निकालिए, इनकी कितने साल में कितनी वेतन वृद्धि की है, क्या सिक्योरिटी है इनकी। अगर कोई 108 का चालक या 100 नंबर का चालक मर जाता है तो उसके परिवार वालों को क्या सुविधा दी जाती है? आकलन कीजिए, देखिए एक बार। हर वो चालक 29 मांगों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है, आपको कहना आया है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ कीजिए। वो ना रहे, वो कभी रहे ना रहे तो उनके परिवार वालों को कुछ सुविधा हो जाए। लेकिन आपने उनके परिवार वालों के भी 22 करोड़ चालक हैं पूरे भारत देश में, उनके परिवार अलग। अगर ये परिवार को पता चल गया ना कि आपने ऐसे ऐसे कानून लागू करे, उनको समझ आ गई,
पता तो चल जाएगा कानून लागू, लेकिन उन्हें समझ आ गई, मैं बता रहा हूं बहुत बुरी हालत हो जानी है। आप उनकी सुविधा की बात, व्यक्ति जानबूझकर कोई दुर्घटना नहीं करता है। घटनाएं आकस्मिक होती है। आप कह रहे हो कि रुककर वो उसे वहां ले जाए, एक बार जरा एक कोई दृष्टिकोण डालिए। अगर वहां कोई दुर्घटना आकस्मिक हो जाती है तो जनता उससे क्या हालत करती है, एक बार आप उन्हीं जनता के लोग से, आम जनता से पूछिए, क्योंकि आप तो आम लोगों के बीच में रहते नहीं, आपको जानकारी होगी नहीं कि एक चालक की क्या स्थिति होती है जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो जनता उसके साथ क्या प्रूव करती है। वो जाके सरेंडर भी हो जाए ना, थाने पे अधिकतर चालक सरेंडर हो जाते हैं, साहब दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया है, कलेजा पत्थर बनाकर। सुबह जब चालक घर से निकलता है ना, उसे पता नहीं होता कि शाम को घर लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। आप तो धड़ से एक नियम बना देते हो और उनको सजा देने के लिए तैयार हो जाते हो। चालक के हित में कोई काम नहीं किया, बस उनके खिलाफ आप नियम बनाते जा रहे हो। मैं सभी मेरे 22 करोड़ चालक से कहता हूं कि इस पर विचार किया जाए, और मैं मेरे सभी चालक भाइयों के साथ खड़ा हूं। अब पूरा जीवन इसी में समर्पित कर रहा हूं मैं, क्योंकि चालक की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे लोग, कोई सम्मान नहीं, कोई मान नहीं। तो अब अगला पड़ाव क्या करना है मैं